नारद जी ने जाकर कंस को कह दिया कि जब तुम्हें पता चल गया कि तुझे मारने वाला वो कृष्ण है, तो आज तक तुमने कृष्ण को समाप्त क्यों नहीं करा पाया। कंस ने कह दिया, नारद जी क्या बताऊं, बड़े बड़े भयंकर भयंकर राक्षस भेजे हैं, लेकिन ये कृष्ण बलराम मरते ही नहीं है। नारद जी ने कह दिया, एक एक करके भेजोगे तो सब मारे जाएंगे, लेकिन कृष्ण बलराम नहीं मारे जाएंगे। तो महाराज आप बताओ क्या करूं। कह दिया, वहां राक्षस क्यों भेजते हो, ऐसी कोई योजना बनाओ कि कृष्ण बलराम चलकर तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि जब घर में रहोगे तो ताकत तुम्हारी ज्यादा रहेगी। कंस को समझ में आ गया। कंस ने योजना बनाई, एक बहुत बड़ा यज्ञ रच दिया अपने मथुरा में, और उस यज्ञ में सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण पत्र भेजा। कंस ने विचार किया कि जब कृष्ण बलराम आएंगे मेरे पास, तो सारे राक्षस एक बार में ही आक्रमण बोल देंगे और इसे मारकर मैं अमर हो जाऊंगा। तो जानबूझकर अक्रूर जी को भेजा अपना रथ लेकर, कह दिया तुम ब्रजवासियों को निमंत्रण भी देना और मेरा रथ लेकर जाओ, मेरा आदेश है कृष्ण बलराम को संग में ही लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि नंद बाबा खुद आ जाएं और अपने पुत्र को ना लेकर आए। अक्रूर जी महाराज सीधे वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जाकर जब ये समाचार सुनाया नंद बाबा को, नंद बाबा से कहा कि महाराज कंस का आदेश है, मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, इस यज्ञ में आप सभी ब्रजवासियों को सम्मिलित होना है। चलिए, निमंत्रण मिला, प्रसन्नता हो गई। लेकिन दुख इस बात का हुआ जब अक्रूर जी ने कह दिया कि महाराज की आज्ञा है, कृष्ण और बलराम को अपने संग में लाने का आदेश दिया है। अब तो बेचारे नंद बाबा भयभीत हो गए। ये खबर जब मैया यशोदा को सुनाई पड़ी कि कंस ने अक्रूर को भेजा है, वो मेरे पुत्र को मुझसे छीनने के लिए आया है, बेचारी दौड़कर नंद बाबा के पास जाकर कहने लगी, मेहर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने लाला को उस दुष्ट के पास नहीं भेजूंगी। अरे मैं उस कंस को अच्छे से जानती हूं, जा कंस ने अपने सगे भांजों को जीवित नहीं छोड़ा। ये तो छोटे छोटे बालकों का बहुत बड़ा बैरी है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, कुछ भी करो, लेकिन मैं अपने कृष्ण को वाके पास ना भेजूंगी। अक्रूर जी ने कह दिया, मैया अगर महाराज की बात नहीं मानी तो हो सकता है कि सबको फांसी पर टांग दे। नंद बाबा ने समझाया मैया यशोदा को, अरे यशोदा तू घबरा क्यों रही है, अरे कन्हैया कोई अकेला थोड़ी है, अरे हम सब ब्रजवासी भी संग में जा रहे हैं, तू चिंता मत कर। रात्रि में विश्राम किया, सब सो रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा को रात भर नींद नहीं आई। कैसे आ सकती है? मैया यशोदा को बार बार एक ही बात की चिंता है कि जैसे ही सवेरा होगा वैसे ही मेरो कन्हैया मुझे छोड़कर चलो जाएगा। और मैया को इस बात की भी चिंता है कि एक बार कहीं मुझे छोड़कर गए हो तो दोबारा इसका दर्शन मुझे होगा ये नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता। एक मां को कैसे नींद आ सकती है? अरे वो तो मैया यशोदा है। संसार की साधारण माताओं की अगर बात की जाए ना, तो किसी माँ का बेटा जब सवेरे ही जाने वाला हो, नौकरी पर रहने वाला है, छुट्टी लेकर आया है, और अगले दिन सवेरे उसकी गाड़ी हो ना वापस लौटने की, बेचारी माँ रात भर सो नहीं पाती। मैया यशोदा रात भर कन्हैया के सिर पर हाथ फेरती रही, लेकिन फिर भी भगवान बार बार कहते हैं कि मैया सो जा, मैया सो जा। मैया को नींद नहीं आ रही। इधर मैया यशोदा को दुख है और उधर गोपियों को जब ये पता चला, बेचारी गोपियां भी अपने अपने घर में फूट फूट कर रोने लगी। एक दूसरे से पूछ रही हैं, क्या
सवेरे कन्हैया हम सबको छोड़कर चलो जाएगा। हाँ हाँ सखी सुनो तो हमने भी है। ऐसे कि सबके बीच में ये बात अग्नि की तरह फैल गई। बेचारी सारी गोपियां अपने घर घर में रो रही थी और सब गोपियां विधाता से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अब ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि ये रात हमेशा के लिए बनी रहे। अब ये समय आगे बढ़े नहीं, ये रात कभी बीते नहीं, क्योंकि जैसे ही सवेरा होगा दुनिया वालों के लिए तो सवेरा होगा, लेकिन सवेरा होते ही हमारे जीवन में अंधकार हो जाए। सजन सकारे जाएंगे मेरे नैना मरे रोए रोए, विधि ना वैसी रैन की अब भोर कब हूं ना हो। गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अब ऐसी कोई लीला कर दीजिए कि अब हमेशा के लिए रात्रि बनी रहे। ये गोपियों का हाल है। महल में मैया रो रही हैं। जब सवेरा हुआ ना तो नंद बाबा के संग सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार करके मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। ग्वाल बाल भी ब्रजवासियों के संग में बैलगाड़ियों में बैठकर चले गए। लेकिन जैसे ही भगवान के जाने की बारी आई, अक्रूर जी ने सवेरे सवेरे ही अपने रथ को तैयार किया। बेचारी मैया आज जैसे ही सवेरे सवेरे कक्ष में आई है ना, तो क्या देखती हैं, आज भगवान अपने हाथों से स्नान कर लेते हैं और अपने आप ही आज वस्त्र पहनकर बिल्कुल तैयार खड़े। ये दृश्य को देखकर आज मैया तो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। मैया ने आज कन्हैया से कहा, वाह लाला, जाते जाते कम से कम ये सेवा तो मेरे हाथ से मत छीनते। लेकिन वाहरे कन्हैया, जावे ते पहले तूने, वैसे तो रोज हम स्नान करावे, हम ही तो को वस्त्र पहनावे, लेकिन आज जाते जाते अपने हाथों से स्नान कर लियो, अपने आप ही तेने वस्त्र पहन लिए। भगवान ने कह दिया, मैया यहां तो तू मुझे रोज स्नान कराती थी, रोज वस्त्र पहनाती थी, तो मैंने ये विचार किया कि जब मथुरा जाऊंगा तो वहां पर मुझे स्नान कराने वाली कोई मैया तो नहीं होगी, ये वस्त्र पहनाने के लिए वहां पर कोई नहीं होगा। तो मैंने आज स्वयं पहनकर देख लिए कि मैं वस्त्र पहन ले पाता हूं कि नहीं, ये वस्त्र मैं पहन पाऊंगा कि नहीं। बेचारे आज भगवान को जब देखा तो मैया के तो झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। मन तो नहीं है, अरे भगवान को भेजने का किसका मन होता है जी? कौन चाहता है कि भगवान छोड़कर चले जाए? जब भक्त भगवान को छोड़ नहीं सकते तो एक मां अपने पुत्र को कैसे छोड़ सकती है? विचार करो। सब गोपियों ने विचार किया कि एक काम करती हूं, मैं जाकर कन्हैया को रोकने का प्रयास करूंगी। सारी गोपियां सवेरे सवेरे अपने घर से दौड़ पड़ी, नंद बाबा के दरवाजे पर इकट्ठी हो गई, और जब भगवान जाने लगे सो भगवान का रथ रोक लिया। अरे कन्हैया, हम ऐसे तुझे जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा, क्यों? कह दिया, ना, तुझे जितनो माखन चाहिए ले ले, जितनो दही चाहिए ले ले, लेकिन इस प्रकार तू हमें छोड़कर जाएगा, ये हमें बिल्कुल सहन नहीं है।
आज के बाद तेरी शिकायत हम कभी मैया ते ना कहेंगे। मेरी बात मान जा कन्हैया, तू हमें इस प्रकार अकेलो छोड़कर मत जा। अरे जब तक तेरा दर्शन ना हो तब तक तो हमारा सवेरा भी नहीं होता। किशोरी जी भी सामने खड़ी हैं। श्री जी ने हाथ जोड़कर कन्हैया से पूछा, श्याम सुंदर जरा ये तो बताओ क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा कि किशोरी जी तुम्हें तो पता है कि मेरा अवतार क्यों हुआ है। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। दुष्टों का संहार करना है, धर्म की स्थापना करनी है, ये सारे काम मुझे करने हैं। ये सारे काम करने के लिए मुझे यहां से मथुरा जाना ही पड़ेगा। किशोरी जी ने पूछा तो ये बताओ लौटकर कब आओगे? अब के गए कब आए हो कन्हैया, तुम बिन कैसे ये प्राण रहेंगे, कैसे जिएगी तेरी मैया। कौन चरावे जावे गोवन, नीली धोरी गैया। ब्रज अनाथ काना बिन तेरे, अब को ना धीर धरैया। कौन चरावे जावे गो। एक बात तो बताओ, तुम्हारे बिना इन गायों का क्या होगा? तुम्हारी मैया का ध्यान कौन रखेगा? जा रहे हो, लौटकर कब आओगे? भगवान ने गोपियों को तो समझा दिया कि गोपियों रोने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस लौट आऊंगा। लेकिन किशोरी जी से झूठ नहीं बोल पाए। जब किशोरी जी ने पूछा ना लौटकर कब आओगे, तो किशोरी जी को इशारे इशारे में कह दिया कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अब वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे सरपंच साहब भागवत जी के मध्य में प्रभु की सेवा में उपस्थित हैं। जरा तालियां बजाकर इनका अभिवादन करेंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान जब गोपियों को छोड़कर जाने लगे सबको बड़ा भारी कष्ट हुआ। जैसे ही किशोरी जी को यह बताया कि मैं लौटकर कभी आने वाला नहीं हूं, किशोरी जी ने भी कह दिया कि प्रभु जब आपको जाना ही है ये वृंदावन को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर, तो इस ब्रज में रहकर हम भी क्या करेंगे? भगवान ने कहा किशोरी जी ये मत करना। ये भाव आपके मन में आ रहा है कि हम भी वृंदावन छोड़कर चली जाएं, तो ऐसा कभी मत करना। अरे मेरे बाद इन ब्रजवासियों की रखवाली कौन करेगा? और मैं तुमसे कहता हूं, मुझे तुमसे दो वचन चाहिए। पहला वचन तो ये कि कभी भी मुझे याद करके तुम अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाओगी। और दूसरा वचन ये, कभी भी इस वृंदावन को छोड़कर, इस ब्रज को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाओगी। बेचारी किशोरी जी ने जब ये सुना
आंखों से जो झरझर आंसू बह रहे थे, तुरंत अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया। और राधा रानी ने कहा कि श्याम सुंदर, अगर यही मेरी प्रेम की परीक्षा है तो मैं आपको वचन देती हूं, आपको याद करके जीवन में कभी भी आंसू नहीं गिराऊंगी। और आप ही चाहते हो तो इस वृंदावन छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। किशोरी जी को भी समझा दिया। अब सबसे बड़ी कठिनाई है मां को समझाना। मां को कैसे समझाए? मैया यशोदा ने भगवान का हाथ पकड़ा और जैसे ही भीतर ले जाने लगी और बड़बड़ाती जा रही है, चाहे कंस को हम भी देख लेंगे, कितना हमें फांसी पर चढ़ाने वाला है। ए अक्रूर, किस मूर्ख ने तेरा नाम अक्रूर रख दिया है? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। कभी किसी को ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति किसी मां से उसके बेटे को दूर कर दे? कार्य करता है क्रूरता भरा और नाम रख लिया अक्रूर। चल लौट जा यहां से और जाकर अपने महाराज से कह देना कि मैंने अपने कृष्ण को तेरे पास नहीं भेजा। वो जो भी चाहता है वो कर ले। वैसे तो अक्रूर जी बतलाना नहीं चाहते थे, परंतु आज मजबूरी ऐसी हुई, अक्रूर जी को ना चाहते हुए भी कहना पड़ा कि मैया, जिस पुत्र से आप इतना प्रेम करती हो, जिस पुत्र को तुम जाने से रोक रही हो, मैया तुम तो इतनी भोली हो कि तुमको यह भी नहीं पता इस कृष्ण की असली मैया तुम नहीं हो। इस कृष्ण की असली मैया तो देवकी है। और जैसे मैया ने यह सुना कि मैं इस कृष्ण की असली मां नहीं हूं, तो बेचारी ऐसा लगा कि मैया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। मैया जो ही पृथ्वी पर गिरी हैं, भगवान दौड़ कर गए और तुरंत जाकर मैया को संभालने लगे। भगवान ने जब मैया को होश दिलाया, होश में जब आई मैया तो फूट फूट कर रोने लगी।